पाइप ठीक करने वाला होता है ना, प्लम्बर, उसकी वाइफ जो थी वो इवेंजलिज्म करती थी। और वो धर्मी था बंदा। और एक दिन उसने मीटिंग में हीलिंग्स देखी, एक क्रिश्चियन मीटिंग में गया और हीलिंग्स हो रही थी। वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, वो कहता है ये क्या हो रहा है। उसने लोगों को पैसा खर्च के मीटिंग में भेजना शुरू कर दिया। अच्छा तुम बीमार हो, ये लो, सुनो मेरी बात, इंग्लैंड का है वो, स्मिथ विगल्सवर्थ, आप उसकी स्टोरी सर्च कर सकते। उसने लोगों को पैसा दिया, अच्छा तू बीमार है, ये ले किराया, चल चर्च में चला जा। एक्साइटेड हीलिंग के लिए। और दुनिया के कुछ मात्र लोग ऐसे हैं जिनमें उसका नाम आता है। जब उसकी पत्नी हार्ट अटैक से मर गई थी, उसे घर फोन आया उसको कि तेरी पत्नी हार्ट अटैक से मर गई है। बूढ़ी थी, बहुत जवान नहीं थी। घर गया, पत्नी को उठा लिया, लाश को। घंटों बाद कहता दुष्ट आत्मा डेथ की आउट। कहता इसकी स्पिरिट वापस आई, पत्नी वापस आ गई। सुनो, जब वापस आई तो उसने, परमेश्वर ने कहा मैंने इसको बुलाया, इसको वापस भेज। उसकी पत्नी मुस्कुराई, उसने कहा मैं जीसस के पास थी, मुझे वापस जाना है पर मेरा टाइम हो चुका है। जब उसने फिर ओके बोला, वो स्पिरिट फिर उसे छोड़ के चली गई। और कहां से शुरुआत हुई? एक प्लम्बर हीलिंग के लिए एक्साइटेड। अगर आपको हीलिंग चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, आपको हीलिंग बोनी पड़ेगी। अगर आप बीमारों को लेके नहीं आएंगे, आप खुद कैसे हील होंगे? मेरी हीलिंग कैसे हुई? मैंने बोया है हीलिंग को। मैं ये बोल सकता हूं कि हजारों लोगों की हीलिंग मेरे द्वारा हुई है, मेरे हील होने से पहले। हजारों की। जब मेरी परीक्षाओं के दिन होते थे तो कई बार उस बीमारी से मैं ग्रसित होता था और किसी के मैं हाथ रखता, वो ठीक होता, अगले संडे गवाही देने आता था, आज मैंने ये किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता था कि यही सेम प्रॉब्लम मुझे, और मैं बीमार हूं और मैं हाथ रख रहा हूं, मैं हील, लोग हील हो रहे हैं और मैं वैसा ही हूं। क्यों? सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर आपको हीलिंग वरदान देता है, वो आपको परखता है, या आपके लिए परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है, तो वो बीमारी के जरिए भी आपको परखता है, लेकिन उसका मकसद आपको चंगा करना और आपको बड़ा करना है, ब्लेस करना है। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, आपको हीलिंग बोनी पड़ेगी। कितने बीमार हैं जो आपके द्वारा शिफा पाई है, जिन्होंने, आपने उन्हें चर्च के बारे में बताया है, आपने उन्हें एड्रेस दिया है कि जाओ चर्च में तुम हील हो जाओगे। लेकिन जब हम अपने लिए ही मांगते हैं, परमेश्वर कहता है तूने मांगा पाया नहीं, ताकि तू अपने व्यभिचार में उसे उड़ाना चाहता है। सेल्फ सेंटर्डनेस आपकी हीलिंग को रोकता है। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब आप सेल्फिश होते हैं, आप सिर्फ अपने विषय में प्रेयर करते हैं, अपने विषय की आप फास्टिंग करते हैं, अपने लिए ही प्रेयर करते हैं, अपने लिए ही रोते हैं। वो आदमी ऐसा था, जब बीमारों को देखता था तो तरस से भर के उनके लिए प्रेयर करता था। कंट्रोवर्सी में भी जाता था क्योंकि वो काफी वायलेंट था आत्मा में। कई बार मुक्का मार देता, थप्पड़ मार देता था, और हीलों के हील होते थे। आज अगर आप ऐसा करोगे, आप इंटरनेट पे बदनाम हो जाओगे। अगर आज जीसस होते और किसी को थूक लगा के ऐसे चंगा करते, मैं कहता इंटरनेट पे डिबेट शुरू हो जाती, थूक लगानी जरूरी है क्या? हाँ, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने मिट्टी में थूका, पानी भी नहीं मंगाया, पतरस अनॉइंटिंग वाटर देना जरा, देखा थूका, थूक करके मिट्टी गीली की और उसकी आंखों पे लगा दी, थूक के। अगर आज कोई ऐसा करे, देखो उसकी इंटरनेट पे क्या हालत करते लोग। इसीलिए इंटरनेट की कभी परवाह मत करो, ये फेक दुनिया है, असली दुनिया नहीं है। मैं इसे सिर्फ इस्तेमाल करता हूं अपना मैसेज देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं करता हूं। आज तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी अपने खिलाफ बनी हुई, मेरा रिकॉर्ड है ये और बना रहेगा।
मैं अपना काम करना जानता हूं, दैट्स इट। अगर आपने हीलिंग की डिमांड प्रभु से की है तो आपको स्पिरिचुअल लॉ पता होना चाहिए, जो तुम बोवोगे वो तुम। आप जीसस को बोलेंगे, जीसस ये बंदा मैंने चर्च में भेजा और देखो इसकी हीलिंग हुई, मैंने हीलिंग बोई है, मुझे हीलिंग काटनी है, अब मुझे चंगा करो। देखो प्रभु मैंने इस औरत को भेजा और ये चर्च में गई और गवाही दे रही है। देखो मैंने ये फैमिली को भेजा था प्रभु, ये नशों से आजाद हो गया। परमेश्वर मैंने इसको भेजा, देखो ये चंगा हो गया, अब तुम मुझे भी चंगा कर। उसने कहा जब तुम मेरी महिमा परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करने के लिए केस कमजोर हैं आपके। हर टाइम प्रभु मैं, हर टाइम मुझे, मेरा बच्चा, मेरा फाइनेंस, मेरी हेल्थ, मेरी टांग, मेरा लिवर, मेरी किडनी। और बाइबल कहती है उस छोटी लड़की ने नामान को बोला, अगर तू मेरे देश में होता और परमेश्वर का दास तेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करता तो तू कोढ़ से ठीक हो जाता। उसने ये नहीं सोचा पहले मैं तो आजाद हो जाऊं, मैं यहां बर्तन मांज रही हूं, वो मुझे बोलेगा परमेश्वर तेरा जीवित है तो तुझे आजाद क्यों नहीं करता। उसने टेस्टिमनी दी, उसने हीलिंग को बोया। जब नामान वापिस गया होगा उसे वरदान भी दिए होंगे, सोना भी दिया होगा, उसे फ्री भी किया होगा, उसे आजाद भी किया होगा। आप हीलिंग का, ये हीलिंग संडे चल रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हो प्रभु से, बोना शुरू करो। जिस तरह फाइनेंशियल बरकत आपको बिना बोए नहीं मिलती, आप चाहे 15 घंटे प्रेयर करने वाले व्यक्ति क्यों नहीं है, आपने काम धंधा छोड़ के प्रेयर करते हैं सिर्फ, तब भी आप फाइनेंशियली बरकत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रूल है, जो तुम बोवोगे वो तुम काटोगे। कितने लोग हैं जो चर्च में हम लेके आए हैं, हमें मालूम है लोगों के पास किराया नहीं, हमें मालूम है लोग भोले अपने आप नहीं जा सकते, कितना एफर्ट आपने लिया है उनको चर्च में लेके आने के लिए, कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दी है, कितने लोगों को आपने बताया है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा, बोलो अपने पड़ोसी को, वो तू काटेगा। आमीन। हमने बोया नहीं, हमने काटा नहीं। मैंने बोया है अपनी लाइफ में, मैंने काटा है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो पीस हो। और याद रखो परमेश्वर जब आपको हीलिंग प्रोसेस में डालता है, कई बार वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को लंबा चलाता है। उसका रीजन है क्योंकि वो आपको एक लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता है। यूसुफ को वो एक लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता था, इसीलिए उसका हीलिंग प्रोसेस सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा का, प्राण का, इमोशनली वो त्यागा जा चुका था, अपने भाइयों के द्वारा सताया जा चुका था, रॉन्ग एलिगेशंस के साथ जेल में जा चुका था। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ा, पवित्रताई का पीछा नहीं छोड़ा, और परमेश्वर उसे इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली हील करता गया और उसे स्ट्रॉन्ग करके खड़ा कर दिया। अपनी लाइफ में आप सपनों में भी हील होते हैं, स्वप्न में आप हीलिंग लेते हैं। मैंने ली है स्वप्न में, सारी हीलिंग नहीं लेकिन बहुत बड़ी मेजर हीलिंग्स 2005 में मैंने ड्रीम्स में ली है। 40 रोजों के दौरान सुबह के समय सोने के बाद परमेश्वर के दूत ने एक दास के जरिए से होकर बात की थी। लेकिन उस ड्रीम में हीलिंग लेने से पहले आपको अपना स्पिरिचुअल वे जो होगा वो ओपन रखना होगा, दरवाजा ओपन रखना होगा, ताकि स्वर्गदूत जब आपको हील करने के लिए आए, आपका स्पिरिचुअल जो वे है जहां से वो एंटर करते हैं वो बंद ना हो। और उसे कौन बंद करता है? शरीर के काम, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ऐसे काम करना जो बिब्लिकल नहीं है, जेलसी करना, निंदा करना, चुगली करना, विरोध करना। और जब ये काम हम करते हैं और जब एंजल्स रिलीज होते हैं हेवन से, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, वो हमें टच नहीं कर पाते। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप तैयारी करते हैं, परमेश्वर
तेरे लहू की जय, तेरे क्रूस। आप उसके नीचे क्रूस को अपने आप को बैठा हुआ देखते हैं, आप देखते हैं आपके ऊपर परमेश्वर का ब्लड जो है वो गिर रहा है। आप प्रेयर में जाते हैं, आप आत्मा में चले जाते हैं, आप अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं कि जब आप रात को सोएं तो वो सोना ना हो, वो एक दूसरी दुनिया के साथ आपका कांटेक्ट पॉइंट हो। सोते तो आम लोग हैं, आपको तो बात करनी है सोते समय, आपको तो टच लेना है सोते समय, आपको स्पिरिट ओपन रखनी है कि परमेश्वर आपको छू सके आपके सपनों में। और ये पॉसिबल है अगर आप अपना पूरा ध्यान हीलिंग के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर और अपने आत्मिक जीवन के ऊपर लगाएंगे। तो मोस्टली लोग चंगे नहीं होते, वो लोग जो चंगे नहीं होते, मोस्टली उनमें से कौन होते हैं? जिन्होंने पूरे मन से हीलिंग का और परमेश्वर का पीछा नहीं किया होता। जो एक बार मांग के थक जाते हैं, 2 बार 3 बार, एक बार रोजे रख लिए, नहीं हुआ, चलो छोड़ो, अभी दूसरे बाबे के पास चलते हैं। उनके लिए हीलिंग नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, वो आपको कुछ साबित नहीं करना चाहता। आप उसको नहीं मानेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। नरक भी उसने बनाया किसी के जाने के लिए बनाया।